हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। क्या बात है, आजकल मैं टेक बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अपने आप में ही ओपन अप हो जाइए, ठीक है। और देखते हैं डिवाइन क्या कुछ मैसेजेस आपको देंगे आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं अगले 24 घंटा कैसा रहने वाला है आपका, ठीक है। तो आइए कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स, आने वाले 24 घंटा या उससे भी ज़्यादा के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे ताकि उनकी लाइफ जो है थोड़ी स्मूथ हो सके, अच्छी हो सके। और तो चलिए आइए देखते हैं, बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपको लगे कि आप ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। फोर्सफुली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है। खुशी 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 आइए एंड खुशी खुशी। तो देखते हैं और क्या कुछ है डिवाइन के मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़। ऑल डिवाइन पावर जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं प्लीज़ मैसेज दें। सिचुएशन चाहे जैसी भी है, प्रॉब्लम चाहे जैसा भी है, अगर प्रॉब्लम्स आया है तो प्रॉब्लम्स को जाना ही पड़ेगा। और ये विधि का विधान है, ऐसा आ रहा है मुझे। क्योंकि रात कितनी भी गहरी कोई भी करने की कोशिश करे, कोई लगा हुआ है जो दिन रात 24 घंटा, आप यूँ समझना कि आपके एग्जाम्स है। कभी भी मत हटना आप, क्योंकि जो लोग भी आपको सताते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसीलिए प्रॉब्लम्स परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपको दी है। तो हारना नहीं है। अपने आप को सोचिए कि यार ये बंदा, अगर आप जान भी जाओ कि इसके पास इतना बड़ा पावर है और मुझे नुकसान करना चाहता है, तो उतने बड़े पावर से लड़ने के लिए परमात्मा ने आपको भेजा। आप ही तो उनके अकल ठिकाने लगाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ डाउनलोड मुझे आ रहा है। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए परमात्मा, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे मेरे जो व्यूवर्स है कलेक्टिव से, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ बताएं। ओके। दोस्त बहुत सोच समझ के बनाए और हर हाल में शांत रहे। तो मैंने अभी क्या बोली आपको, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति कैसा भी सिचुएशन खड़ा करने की कोशिश क्यों ना करे, पेशेंस बना के रखिए। पेशेंस आपके हाथ में है, परमात्मा आपसे जुड़े हुए हैं, परमात्मा आपके साथ है। हर समय ये महसूस करें कि यूनिवर्सल एनर्जी, जो भी एनर्जी आपको सताने के लिए, तोड़ने के लिए, एग्जाम्स लेने के लिए, आप एक बहुत पावरफुल लास्ट में सोल रहे होंगे। एक अच्छे खासे, मतलब ऐसा लग रहा है अच्छे खासे सोल थे आप, ठीक है। जो लोग बड़े बड़े एग्जाम से गुजर रहे हैं, मैं उनकी यहाँ पे आई है। चलो नॉर्मली भी एक बता दीजिए, जो नॉर्मली जो बड़े बड़े सिचुएशन से नहीं, ऐसा लगता है आप लोग हैं तभी यहाँ तक आए हैं, इस चैनल तक आए हैं। नॉर्मल सोल नहीं है आप लोग, और तभी यहाँ तक आए हैं, तभी कंटिन्यू है, तभी जुड़े हुए हैं। लाइफ में आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखा है, ऐसे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। तो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही नॉर्मली, ग्रेसफुली निकालते जाइए, क्योंकि परमात्मा जो है, विघ्नहर्ता जो है, हमेशा आपके साथ ही है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने के, देखिए थैंक यू गॉड, क्या अपने काम पे चलते जाइए। देख रहे हैं, फोकस ऑन सक्सेस। तो अपने काम पे ध्यान रखिए, सब नॉर्मल सबके लिए। देखिए ये मैं ली थी, जो पावरफुल सोल हैं, जो काफ़ी हीलर रहे हैं पिछले जन्म में, बड़ी बड़ी एनर्जी को भेज के उनको तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। तो ऐसा करना है कि जो दोस्त है बहुत ही, मतलब सोच समझ के दोस्त बनाना है और पेशेंस रखना है। और ये जो है फोकस ऑन सक्सेस, तो जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, सबके लिए, जो मेरे ये हैं, जो नॉर्मली या एब नॉर्मली, सबके लिए ही आ गया।
कि फोकस ऑन सक्सेस, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पेशेंस रखिए, शांत रहिए, दोस्त सोच समझ के बनाए, फीलिंग्स शेयर बहुत सोच समझ के करें, और अपने काम पे आप जो है टारगेट बना के रखें अपने काम पे और चलते जाइए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो है आप दुश्मन को हराते हुए, गिराते हुए, सड़ाते हुए, मतलब ऐसा आ रहा है जो भी बहुत हल्के में आपको लिए थे, और बहुत आपकी बैंड बजाने की सोची थी। बैंड बज रही है उनकी, देखिए बैंड बज रही है, जो भी थे बैंड बज रही है। कार्मिक थे, काफ़ी कार्मिक थे, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कार्मिक थे, आपके खुद के फैमिली लोगों की बहुत बड़ी कार्मिक थी, देखिए। और देखिए आपको क्या बोली, जो पावरफुल होंगे वो हीलर होंगे। तो पिछले जन्म में आप लोग बहुत बड़े पावरफुल सोल थे, हीलर थे, विंग्स देख रहे हैं आप। तो आप इतने पावरफुल सोल हैं, शरीर पे मत जाइए। तो आपका एग्जाम्स लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, टॉक्सिक फैमिली, आप जिससे प्यार करेंगे थर्ड पार्टी, एंड जहाँ कहीं भी ऑफिस में काम करेंगे तो आपके और आपके काम के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और जहाँ कहीं भी वर्क का जो एक प्लेस होता है वहाँ भी एक फैमिली जैसा होता है, तो वहाँ भी सब आपके अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो ये आज यहीं से मैं ले लेती हूँ, यही जो है। तो आपको क्या करना है, इस बोझ पे, जो भी बोझ क्रिएट करेंगे वहाँ नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ये कितने आराम से आंख बंद करके अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल सोल है, इनके पास में डाउनलोड सीधे आते हैं, एंड विंग्स है, तो किसी की भी मदद कर सकते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे जमीन पे हो, चाहे आसमान पे हो, देखिए पंख है, तो कहीं भी मतलब ये हेल्प कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत बड़े पावरफुल सोल है। तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई एनर्जी ही डायरेक्ट भेज देते होंगे, किसी भी तरह की एनर्जी। अभी तो भगवान की एनर्जी भी लोग लगाने लगे हैं, परमात्मा जो पूजनीय होते हैं ना, उनको भी क्या ही बोले, उनको भी आज्ञा देने लगे हैं। मतलब लोगों का बुरा समय कैसा आता है, कि लोग जिनके आगे नतमस्तक होते हैं, सर झुकाते हैं, उनको भी भेजते हैं, जाओ मेरा ये काम करके आओ, बंधन में बांध के भेजते हैं, जाओ मेरा ये काम करके आओ। तो ऐसे लोगों का आप समझ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी अगर आ रही है, भगवान की एनर्जी आ रही है और फिर पीछे जा रही है, तो अपनी आप लोग अहमियत समझ रहे हो, कीमत समझ रहे हो, आपके पावर की ताकत समझ रहे हो, अपने सोल की पावर समझ रहे हो, आपका सोल कितना पावरफुल है। तो क्यों? क्योंकि आपके साथ पूरी कायनात, पूरी परमात्मा, पूरी टीम काम कर रही है, सिंगल आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आप तो एक कण मात्र हैं, और जो लोग भी ऐसे जगह से जा रहे हैं, और आपका जो है कितना भी ये कर ले, कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी ऐसी की तैसी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इनको वार्निंग मिल रहा है, थ्रेट मिल रहा है, नहीं सुधर रहे हैं। आप उनका गुरूर तोड़ने आए हैं, उनका घमंड तोड़ने आए हैं, उनका अहंकार तोड़ने आए हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप का बेटा था ना प्रहलाद, उसने क्या किया था, अहंकार तोड़ा था, एक राजा का, एक बाप का। तो वैसे ही आप अहंकार तोड़ने आए हैं। किसी को भी किसी भी पावर का बहुत घमंड है तो उनकी ऐसी की तैसी करने आए हैं। हाँ, आप अपने दोस्त काफ़ी सोच समझ के बनाएं, किसी से भी अपनी पर्सनल डिस्कस ना करें, कुछ चीज़ें अपने तक रखें। जिन जिन लोगों जितने बड़े प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जिनके ऊपर इस तरह का अटैक हो रहा है, सीधी परमात्मा से कनेक्ट रखें, अपने पर्सनल थिंग्स को किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। और जो भी आपके टॉक्सिक फैमिली है, उनका भी पाप का घड़ा भर गया है। जो भी आपके काम के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, खाने पीने में, लाइफ स्पेंड करने में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दाने दाने को आपको मोहताज हो रहे हैं, वो तो क्या ही बोले, उनकी तो क्या हाल होने वाली है ना। पैर मतलब छत पे तो, सर पे तो छत नज़र नहीं आ रही है, सीधी सी बात है। जहाँ मैं देख रही हूँ नज़र तो मुझे नहीं आ रही है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। बाकी अपनी ऐसी की तैसी और करवानी है तो और करवा ले, और दरवाज़ा बंद करना है तो और परमात्मा भगवान को ऐसी की तैसी कराए, उनको पोक करके, उनको बांध के भेजे कि जाओ, चेन में बांध के भेजे कि जाओ ये काम करके आओ। तो ठीक है, उनकी भी आत्मा रो रही होगी, उनका भी जो ये है ना किलस रहा होगा। जब उन फ्री होंगे उस चेन से, जब वो फ्री होंगे उस बंधन से, तो फिर क्या करेंगे उस व्यक्ति का, आप सोचो। तो अपना कब्र बोलते हैं ना, हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोग जो करते हैं वही रिटर्न में आता है। तो जो आपके हेटर्स है, जो आपके एनिमीज है, जो आपके दुश्मन है, जो भी आपका ऐसी की तैसी कर रहे हैं, आप एग्जाम्स समझिए कि एग्जाम्स दे रहे हैं। हीलर रहे होंगे पिछले जन्म में, तो ऐसे भी तांत्रिकों से, ऐसे वैसे लोगों से बहुत पाला पड़ता है। लोग किसी को बीमार करते हैं तो कोई ठीक करता है, तो ऐसे उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग रहे होंगे, तो आप लोगों को परेशान मत होइए, आप लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो भी हैं, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है,
तो आप सब कुछ नॉर्मल रहेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ चल रही है। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने ध्यान पे, और हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, और ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखिए। कोई भी पूछे क्या है, हाँ इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। और क्या करें, कंटिन्यू अपने अपने वर्क में लग जाइए। हाँ सब ठीक है यार, होते रहता है लाइफ में, लाइफ में तो होते रहता है। तो इस तरह से, क्योंकि आपसे मुंह खुलवाना चाहते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, तो वही आपको टूटना नहीं है। सरेंडर करते जाइए परमात्मा को। आप सरेंडर कर देंगे तो आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने हर चीज़ को सौंप दिए तो वो देखेंगे। जब वो देखेंगे तो आप हो ही नहीं, जब आप हो ही नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपका नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स उनका है, तो वो आपको भी देखेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, आपके एनिमीज को भी देखेंगे, और आपके खाना पीना जीना, दोस्त, काम, बिजनेस, जॉब, हर चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ऐसी आई तो मैंने जो आया मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आज की यही रीडिंग निकल के आ रही है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, जैसे सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होता है, फिर रात होता है। तो उसी तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात का भी ऐसे 2 3 4 पहर होता है। तो यूँ समझ ले कि ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहता है। फिर आज दिन हुआ, फिर कल रात होगा, फिर दिन हुआ, फिर रात होगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी में भी चलता रहता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे स्टेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। जो भी शरीर मिला है वो भी परमानेंट नहीं है, बट हाँ सोल परमानेंट है। तो सोल, आत्मा जो है वो परमानेंट है। वो आप जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं, वैसे सोल जो है शरीर चेंज करती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। तो जैसे आपको, जैसे आप पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी वाले कपड़े पहनते हैं, सोने जा रहे हैं तो सोने वाले कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरह से आपको उस तरह का शरीर दिया गया है कि आप किस मिशन पे जा रहे हैं। तो आपका ये मिशन है। तो आप नॉर्मल व्यक्ति से अपनी तुलना ना करें कि उसके पास ये पोस्ट है, वो कम काम करता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसको घर में सब प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं करता है। तो आपको नहीं करता है क्योंकि आप उस लिए नहीं बने हो। ठीक है, अब जब आप पार्टी वियर कपड़े पहन के जाते हो, वैसे ज्वेलरी पहन के जाते हो, वैसे कोट पैंट टाई पहन के जाते हो, तो नॉर्मली पैदल तो नहीं जाओगे ना कोई गाड़ी लोगे, अपनी गाड़ी लोगे, अपनी गाड़ी नहीं लोगे तो कोई कैब बुक करोगे, कुछ तो ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से ऐसा है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखाएंगे तो ज़िंदगी उतनी भी झंडू नहीं रहेगी, उतनी भी आपको शिकायत नहीं रहेगी, अपने आप से, परमात्मा से नहीं शिकायत रहेगी। जो लोग अकेले हो जाते हैं, कॉर्नर कर दिए जाते हैं, उनको कॉर्नर किया इसीलिए जाता है कि आप अपने अंदर झांक सके, अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके, और जो है आप अपने आप को वहाँ अलाइनमेंट कर सके। आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप नहीं हैं, तो नॉर्मली ट्रीट मत कीजिए। आपको लोग कॉर्नर करेंगे क्योंकि आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ जाएंगे ना, आपकी हिट इतना, देखो भगवान अगर आ जाए, भगवान की पूजा होती है, देखो मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मिरर लगाते हैं, पहले मिरर में देखो, क्योंकि उनकी तेज इतनी निकलती है कि लोग ले नहीं पाते, हेडेक हो जाती है, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी को उल्टियाँ आने लगती है। तो जब पूरा साज श्रृंगार कराया जाता है मंगला आरती के समय, किसी भी समय पे, तो क्या बोलते हैं, पहले मिरर में देखो। आपने इतना बड़ा अभी पूजा हुआ होगा ये राम जन्मभूमि का, तो आप देखे होंगे ये रामचंद्र जी को जब बिठाए मिरर में, तो यहाँ पे सभी जगह पहले मिरर में दिखाते हैं। पहले मिरर में देखो, मिरर से उनकी एनर्जी कम होके डिवाइड होके जाएगी, तब आप डायरेक्ट देखो। डायरेक्ट लेना इतना आसान नहीं होता, और जो लोग डायरेक्ट ले लेते हैं तो समझिए कि काफ़ी मतलब पावरफुल है। तो इसी तरह से आप अपनी कीमत समझे, जाने पहचाने, शिकायत नहीं करें, शिकायत कम करें, क्योंकि आप स्पेशल थे, स्पेशल हैं, और आपका जो सोल है इतना स्पेशल है कि हर बार हर लाइफ में आप स्पेशल ही रहेंगे। ठीक है, तो जो स्पेशल लोग होते हैं ना, वो मतलब अब जैसे स्पेशल चाय किसी को दे, अरे यार बहुत दूध दूध लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मिल्क मिल्क लग रहा है, क्योंकि उनको चालू चाय पीने की आदत है, रनिंग चाय पीने की आदत है, तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसी तरह से टेस्ट अपना समझिए, आप डिफरेंट है, आपका सब कुछ डिफरेंट रहेगा। आपका बात करना, आप कोई लोअर वाइब्रेशन वाले लोग ही अच्छे नहीं लगेंगे, तो लोअर वाइब्रेशन वाले लोग आपको, उनको आप पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा चीज समझ के चलिए। ठीक है, तो अब आते हैं जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पर्सन को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, जो भी वो किए थे, करते आए थे आपके लाइफ में, प्रॉब्लम जो भी क्रिएट करते आए थे, इस वक्त जो है वही बोझ बन गया है उनके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहीं पे देखते हैं। अब ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उनके पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे थे व्यूवर्स के बारे में, अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे थे, सुबह सुबह आँख खुलते बेड पे क्या कुछ सोच रहे थे, एक नई शुरुआत सोच रहे थे,
और जो उनको जो भी आपको लिए थे, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट, काफ़ी घमंड, अहंकार आ गया था उनको। तो उनको लग रहा है अपनी गलती का एहसास परमात्मा करवा रहे हैं कि जो तुम्हारा अहंकार था ना, आपके पर्सन को, आपको अलग करके अहंकार को उनको तोड़ा गया है। उनको समझ में आ रहा था कि उन्होंने कितना बैडली आपके साथ जो भी ट्रीट किया है, बहुत ही हल्के में लिया था, बहुत ही ज़्यादा आपके एजुकेशन, स्टडी, पढ़ाई लिखाई सबकी बैंड बजा के रखी थी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, अपने आप को हमेशा आपसे ऊपर दिखाते थे, जबकि आप उनसे ऊपर थे। आपका ऑरा काफ़ी तेज था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करना था। वो उनको बैक फायर मारता था, उनको हिट मारता था कि अरे यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो क्या करे, सबके दिमाग में गंदा डाले। देखो आपके सामने सबके दिमाग में गंदा डाले। तो इतना टावर आपके लाइफ में खड़ा किए हैं कि आपको आपका कैरियर, आपका जान, आपका मान, आपका सम्मान, आपका हर चीज़ छीना है इन्होंने। यहाँ तक कि आपको मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ा बड़ा एनर्जी, बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक छोड़े हैं आपके ऊपर में, ताकि आप मर ही जाओ। क्योंकि आप मर जाओगे तो दूसरी शादी करने के लिए आसान रहता है, ऐसे जीते जी लोग को शादी नहीं होती है ना, तो मर ही जाओ आप। मतलब उनको इतना हिट मारते थे। तो क्यों, जो लोग हीलर है, देखिए हीलर के नज़दीक आया है, तो जो लोग हीलर थे अपने पार्टनर को, पर्सन को बहुत ज़्यादा बैकफायर मारते थे। पिछले जन्म का ही उनको लेन देन रहा होगा तो मारते थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है उनको पता चल रहा है कि बहुत ही लाइटली आपको लिए थे, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में इनको आ गया था कि एक छोटा सा बच्चा कैसे देखो बैठ के चला रहा है। तो उनको लग गया था कि यार हमने ओवर, मतलब ओवर का भी ओवर कॉन्फिडेंस था हमको, तो अभी उनको झेला नहीं जा रहा है। अभी जो है वही टावर उनको बैक मार रहा है। अपनी इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है, अपने बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है उस पर्सन को, हो रहा है, हो रही है। अब जेंडर अपने हिसाब से आप लोग तय कर ले। उनका जो घमंड है वो पल पल टूट रहा है। जो भी घमंड था, अहंकार था, इस बच्चे का घमंड देख रहे हो कितना है, तो उनका जो भी घमंड था, अहंकार था, तो टूट रहा है वो। और उनके फादर रहे होंगे तो भी टूट रहा है, वो किसी के फादर हैं तो भी टूट रहा है। तो घमंड ऐसे टूट रहा है, फैमिली में भी उनके फादर का भी टूट रहा है, ये अगर किसी का फादर है तो इसका भी टूट रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत ही बैड कंडीशन से इस वक्त जो है ये फैमिली और ये पर्सन जो है गुजर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया के सामने सच्चाई निकल के आ रही है। इनको लिया नहीं जा रहा। पल पल जैसे आपको तोड़े हैं, आपके माँ बाप से अलग कर दिए होंगे, आपके भाई बहन से अलग कर दिए होंगे, आपके कैरियर छीन लिए होंगे, आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ अपनी एनर्जी भेज के जो है अपना आपको बहुत बॉसगिरी दिखाते थे ताकि आप उनके पीछे पीछे जाओ। बट इस वक्त जो है वो पीछे पीछे वाला आपके पीछे पीछे आना चाह रहे हैं। जो आपको अपने पीछे पीछे घुमाना चाहते थे ना, वो आपके पीछे पीछे आना चाह रहे हैं। बट परमात्मा नहीं चाह रहे। परमात्मा बोल रहे हैं तुमको रुको, बताते हैं हम। बिल्कुल परमात्मा नहीं चाह रहे। और बताइए सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। सुबह सुबह उनको मतलब कुछ अच्छी आज की जिंदगी, आज के दिन उनकी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हेल्थ खराब है आपकी, आपकी तो ऐसी याद आ रही है उनको, आपकी तो ऐसी याद आ रही है कि क्या ही बोले। ये देखो ऑप्शंस, पागलपंती, छूना, देखना, आपका लक, आपका किस्मत, आपका खूबसूरती, आपका स्लिम ट्रिम रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ी बड़ी एनर्जी भेज रहे हैं आपको मोटा करने के लिए, बदसूरत बनाने के लिए, और ताकि आपको कोई पसंद नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। और काफ़ी मतलब यहाँ पे जो है आपका पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें आपके पास है वो सब छीन लें, ले लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो काफ़ी जो है सेल्फ सेंटर रहे हैं। देखिए काफ़ी सेल्फ सेंटर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को छीनना चाहते हैं, काफ़ी लालची, ग्रीडी। इनको अपने खुद के सबसे प्यारे हैं, कहते हैं ना, खुद का फेवरेट कौन है इनका, ये अपना खुद का फेवरेट है इनका। कोई भगवान फेवरेट नहीं है, कोई परमात्मा फेवरेट नहीं है, कोई मतलब खुद के लिए आए हैं। जानवर, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आते हैं, खाते पीते 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 चले जाते हैं। ये दो टांग वाले वैसे हैं कि आए हैं और उस तरह से कीड़े वाली जिंदगी। कीड़े वाले भी अच्छे होते हैं, अननेसेसरी कीड़ा, सांप, स्नेक, बिच्छू अननेसेसरी किसी को नहीं काटता। जब उसके संपर्क में जाओ, जब उसको लगता है मुझ पे हार्म हो रहा है, दिन काटता है। ये उससे भी गया गुजरा बंदा बंदी जो भी है, दूसरे की जिंदगी में अननेसेसरी टावर खड़ा किए थे। इस वक्त इस बंदा बंदी के पैसे में, प्रॉपर्टी पे, इनके जो शक्तियाँ, चीज़ें, जो भी चीज़ें है उस पर टावर आ गया है। तो कार्मा आपका था, कार्मा खत्म हो चुका है इनके साथ में। जो आपको जहाँ पे गोल 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 घुमाए थे, आपकी ऐसी की तैसी किए थे, जिस चीज़ का इनको अहंकार था, घमंड था, अभी वहीं पे ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो आप निकल गए इनके पास से। आपके एनसिस्टर आपके साथ थे, मैंने बोली आप सिंगल नहीं हो। आपके एनसिस्टर, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ रहे हैं, आपको विजडम दिए हैं, नॉलेज दिए हैं। जहां आपको रोज रोज जिंदगी भर घुमा घुमा के टावर लेके आपके जिंदगी में लाते रहे, वही टावर को आप अब इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि ये टावर आप इजली से, दुनिया के लिए टावर होगा, आपके लिए टावर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि तेरे से ऐसी है, तू ऐसे ही है। अब सांप से आप क्या उम्मीद करोगे, काटेगा। बिच्छू से क्या उम्मीद करोगे, डंक मारेगा। तो ये सांप और बिच्छू दोनों ही है, बंदा बंदी जो भी है, ठीक है।
उससे भी गया गुजरा है। देखिए तो इस वक्त जो है आपने जो प्यार दिया था, आपने जो सम्मान दिया था, आपने जो फीलिंग्स दिया था, वो इस बंदे को कहीं भी नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। देखिए कहीं भी नहीं मिल रही है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तड़प रहा है, तरस रहा है, तरस रही है, एक एक चीज़ को, एक एक बूंद को तरस रहे हैं कि कोई अच्छा से प्यार कर ले। आप हमेशा पूछते रहते थे क्या हुआ, क्यों है, कैसे है, तुरंत भगवान के सामने जाते थे, उनके लिए बहुत मन्नतें मानते थे, प्रार्थना किए थे। अब आपका हाथ उठना बंद हो गया, इसको इसकी औकात का पता चल रहा है। जो भी एनर्जी से खेलता है, खेलती है, जो भी तरह का पाप गुना ये और इसकी फैमिली करती है, इस वक्त जो है अच्छा खासा जो है इनको मिल रहा है। फैमिली से भी ये बंदी को कोई पूछने वाला है नहीं। तो आपके फैमिली से देखिए कोई नहीं पूछने वाला है, फैमिली में भी इसको कोई नहीं पूछेगा, अगले को पता है। तो फैमिली भी इनको छोड़ के जा रही है, और फैमिली छोड़ के नहीं जा रही है तो फैमिली इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, निकलो बाहर निकलो, तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है। तो चाहे माँ बाप हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति बाहर का रास्ता दिखा रहा है। तो ये बंदा बंदी जो है इस वक्त देख रहे हैं कि आप क्या चीज़ है। तो ये बंदा बंदी को कितना भी दे दो, ये दूसरे की चीज़ देखते थे। कि आप इनको थाली भर के खाना दे दो, ये दूसरे की थाली देखेंगे। आप इनको कपड़ा चीज़ें दे दो, लाद दो, ये दूसरे के कपड़ा देखेंगे। आप इनको कितनी भी अच्छे से कोई भी चीज़, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, कितना भी कुछ भी सुकून दे दो, ये बंदा बंदी को आदत है दूसरे की चीज़ें देखना और दुखी रहना, है ना। तो आज सचमुच का दुखी हो गया है। परमात्मा ने सारा सुख भी दिया, खुशियां भी दी कि बंदा जो भी गंदा काम कर रहा है छोड़ दे, किसी परमात्मा की एनर्जी को, किसी को भी एनर्जी को कष्ट ना दे। लेकिन है ना, बोलते हैं ना कि अपनी आदत से लोग बाज नहीं जाता, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये अपनी आदत नहीं छोड़ा है। तो इस वक्त जो है परमात्मा उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिए कि तू इसी लायक है, तू यहीं रह, ठीक है। और देखते हैं, दूर हो सकते हैं आप इमोशनली, तो बहुत दूर है, नज़दीक है, पास है, कुछ भी है। देखिए स्लीपलेस नाइट है। तो इस वक्त मतलब बैड एनर्जी, बहुत ही बैड ऑब्सेशन, आपको छूने का, पागल देखने का, टच करने का, आपकी एनर्जी चोरी करने का, आपकी जो भी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग वाली एनर्जी है, वाइब्रेशन है, सोल है, उसको नोचने का। तो चोरी करके कोई कितना ले लेगा। अरे पैसा तो चोरी चमारी देखा, एनर्जी भी कितनी सिद्धियां चोरी कर लेंगे। तो ये सबकी सिद्धि चोरी करने वाला व्यक्ति है, कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, अर्न करने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ देखने वाला, दोनों हाथ पे हाथ रख के देखने वाला, कैसे हम हड़प लें। इसके पास परमात्मा ने इसको एक दी हुई है, लेकिन इतने पे इसकी नजरें हैं, ये सब मेरा कब हो जाए, ये सब में। तो जो भी सिद्धि वाला व्यक्ति को देखेगा तो अरे यार ये सिद्धि मेरी कब हो जाए, पैसा वाला व्यक्ति को देखेगा तो ये पैसा मेरा कब हो जाए, किसी की सुंदर वाइफ को देख लेगा तो ये मेरी कैसे हो जाए, किसी का सुंदर हस्बैंड देख ले तो ये मेरा कैसे हो जाए, किसी का सुंदर बच्चा देख ले तो, बच्चा से तो खैर ये हेट्रेड है, बच्चे तो इसको पसंद नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे को मारा है, मिसकैरेज करवाना और ये करना वो करना। अभी अपने बच्चे को ये तरस रहा है, तरस रही है, जो भी ये बच्चा है इसके लिए, मैं यहाँ बच्चा से इसको यहाँ पे हेट्रेड है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। तो यहीं पे पर्सन की कट कीजिए। इतना थर्ड क्लास एनर्जी लेके आपको नहीं जाना है, अपनी एनर्जी में आइए, अपना काम में फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर सक्सेस, शांति बना के रखिए। अपनी फीलिंग्स किसी से बहुत कम बातें कीजिए, क्योंकि आजकल दोस्त कब दुश्मन बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चल जाता है ना। तो इससे बचना है और अपनी जो अच्छी एनर्जी है इसको लेके चलना है। टॉक्सिक फैमिली है, मुंह बंद करके रखिए, कम बातें करिए, कम कीजिए। परमात्मा अगर आपका एग्जाम्स ले रहे हैं तो यहाँ से निकालेंगे भी आपको, इस टॉक्सिक फैमिली से भी दूर करेंगे, टॉक्सिक पार्टनर से भी दूर करेंगे। अगर आप लोग साथ में, जो लोग दूर हो गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नज़दीक है और आपके जो भी काम क्षेत्र में जो भी अड़ंगा लगा रहे हैं, जो भी मुसीबतें ला रहे हैं, जो भी परेशानी ला रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये परेशानी से ला रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन आपके पास है। अंदर जिस दिन प्रॉब्लम्स आती है सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो सॉल्यूशन आपके पास है, ढूंढिए, झांकिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए तो आप जो है आगे निकल जाएंगे। तो इसको यहाँ कट कीजिए और अपनी एनर्जी उठाइए और चलते बनिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। एंड आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्यार जो भी दे रहे हैं, परमात्मा आप लोगों को दसों दिशाओं से, जो भी मेरे चैनल को मुझे जो जिस तरह की शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, दसों दिशाओं से 10 टाइम मल्टीप्लाई करके परमात्मा आप लोगों को दे, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।